मृत्यु भोज में हथियार लहराते पकड़ा गया टॉप 10 अपराधी शंकर यादव, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बहला गांव में एक मृत्यु भोज के दौरान हथियार का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे कुख्यात अपराधी शंकर यादव को पुलिस ने दबोच लिया। नौगछिया पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में शामिल शंकर यादव पर 10 से अधिक संगीन मामले दर्ज है। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर महेश कुमार और पीटीसी अधिकारी दीपक कुमार की टीम ने जब बीती रात छापेमारी की तो उसे गिरफ्तार किया गया। वर्षों से अपराध में सक्रिय शंकर की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई जारी है। इसके साथ शंकर यादव पिता सज्जा यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसमें ग्रामीणों का भी सहयोग रहा है। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? ये काफी कुख्यात अपराधी है जो पूर्व में हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट, छेड़खानी एवं मारपीट केस में आरोपित रहे हैं और वर्तमान में यह भवानीपुर थाना के टॉप 10 अपराधी में दूसरे नंबर के अपराधी हैं और काफी मनबरू अपराधी हैं। कसरैली में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक स्कॉर्पियो की टक्कर में फूफा भतीजे की मौत, 3 घायल। भागलपुर के कसरैली थाना क्षेत्र में लक्ष्मणिया पुल के पास रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बाइक के आमने सामने टक्कर में फूफा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई और स्कॉर्पियो सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान मुंगेर निवासी अनीश कुमार और उसके फूफा दशरथ सिंह के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार दोनों रविवार की छुट्टी पर एक साथ महेशलेटी गांव जा रहे थे और यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार कई फीट दूर जाकर गिरे और स्कॉर्पियो 3 बार पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, घर में मातम पसरा है। हम लोग घटना के स्थल पर नहीं थे, घर में थे या भागलपुर में काम करते थे। तो ये लोग अपना चाचा हैं समाज के और आराम से धीरे धीरे जाते थे आते थे। लेकिन जब पता वहाँ घटना स्थल पर हम लोग पहुँचे तो पता चला कि जो गाड़ी थी वो नियंत्रित अवस्था में आ रही थी और इन लोग बचने के क्रम में मतलब बहुत किनारे लोग गया बचने के लिए। उसके बाद भी उन लोगों ने रौंदते हुए आगे बढ़ गया, इनको पूरा रौंद दिया गया है। वहाँ के लोगों से जो स्थानीय लोग वहाँ पर थे उपस्थित बताया कि तेज गति में था, गाड़ी था। ये लोग घर जा रहे थे ना? हाँ, घर जा रहे थे। ये जो है दशरथ प्रसाद सिंह जो है वो मतलब ड्यूटी करके अपना घर जा रहे थे। अपना यहाँ भागलपुर में काम करते हैं और काम करके घर जा रहा था। इनका भतीजा वो लगते हैं? वो साला का लड़का है वो। अच्छा। वो लेके जा रहे थे साथ में। बाइक किनका था? बाइक का था, अनीस का बाइक था। बाकीपुर। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार प्रसून है। कौन लगते हैं जो गाँव के मेरे चाचा हैं? चाचा हैं। भागलपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी के लिए चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। भागलपुर से केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मांग की है। चिराग पासवान ने इसे बिहार के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त बनाने वाला कदम बताया। इस योजना से भागलपुर के प्रसिद्ध बुनकरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर की पहचान फिर से चमकेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पहल का जोरदार स्वागत किया। और विगत दिनों जब भी मेरी मुलाकात उनसे दिल्ली में होती है तो भागलपुर को लेके वो काफ़ी चिंतित हमेशा से शुरू से रहे, चाहे वो हवाई जहाज़ का मुद्दा हो, चाहे ये सिल्क सिटी का ये मुद्दा हो। हमेशा से वो मुझे कहते थे कि भागलपुर की क्या ज्वलन मुद्दा है संगीता जी, आप उससे मुझे अवगत कराया। और मैंने जब इस लेटर को कल देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आज उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो कल उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया और आग्रह किया कि भागलपुर जो सिल्क सिटी के नगरी से जाना जाता है। हम लोग कई भाषण कहीं अगर देते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि भागलपुर हमारी सिल्क नगरी है, सिल्क की सिटी है। और देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका कारोबार हो रहा है इस भागलपुर सिटी से। उसके बावजूद भी यह अंतर
राष्ट्रीय में भी ये व्यापार जा रहा है, उसके बावजूद भी धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं हमारा लुप्त होते जा रहा था। भागलपुर सिटी लुप्त हो जा रहा था और बुनकरों की जो समस्याएं थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। भागलपुर मायागंज अस्पताल के बाहर टोटो चालकों में विवाद, एम्बुलेंस सेवा प्रभावित। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के बाहर दो टोटो चालकों के बीच सवारी बैठाने को लेकर जमकर विवाद और मारपीट हुआ। मोहम्मद चांद ने आरोप लगाया कि मोहम्मद जाहिर ने उसके बुलाए यात्रियों को अपने रिक्शा पर बैठाने की साजिश की, और जबकि जाहिद ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि यात्रियों ने खुद उनके पास आने का फैसला किया था। स्थानीय चालक बाहरी चालकों को दबाव में लेने का भी आरोप लगाया जा रहा है। अस्पताल गेट के बाहर ई रिक्शाओं की भीड़ इतनी अधिक होती है कि एम्बुलेंस समय पर मरीजों को इमरजेंसी गेट तक नहीं पहुंचा पाती, जिससे अस्पताल सेवाओं में बाधा पैदा हो रही है। मारने वाला वो मायागंज का लड़का था। मायागंज का था। क्यों मार रहा था? एक मिनट रुकिए ना, तो क्यों मार रहा था? बेकसूर का। क्या बेकसूर क्या बोल रहा था? तो बोल रहा है मेरा गाड़ी की सवारी उधर है, मतलब उसका गाड़ी नहीं छुए, नहीं हम जानते हैं, हम अंदर से सवारी बुला के लाए बैठाने के लिए। हाँ? तो आपके साथ मारपीट करने लगा? हाँ। उसका सवारी का हाथ दिए थे आप? नहीं। हाँ? नहीं, हम क्या नाम है उसका? मेरा गाड़ी यहाँ लगा हुआ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? पहचानते हैं? चांद। चांद नाम है आपका? जाहिद। यहीं पे चलाते हैं गाड़ी? हम तो यहीं सब दिन चलाते हैं सर। कहाँ है घर आपका? मायागंज। उसका भी मायागंज है। तेज रफ्तार कार से हुई टक्कर, रेलकर्मी संदीप कुमार की दर्दनाक मौत। भागलपुर के महेशखुर्द थाना क्षेत्र के गौछारी गांव के पास तेज आंधी में एक लग्जरी कार और बाइक की जोरदार टक्कर में जेपी कॉलेज नारायणपुर के रेलकर्मी संदीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। संदीप, जो खगड़िया रेल स्टेशन से विभागीय काम से जा रहे थे, अपनी बाइक पर थे, तभी सामने से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक के टुकड़े हो गए और संदीप सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और कार जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। इकलौता पुत्र खोने से परिवार और गांव के लोग गहरे सदमे में हैं। उनकी विनम्र और मेहनती छाप आज भी हर किसी की जुबान पर है। ये इनका गौतम का दादाजी ननिहाल, इनके ननिहाल में ननिहाल, जहाँ इनका ननिहाल वहीं गौतम के दादाजी का ननिहाल, इसी परिवार गौतम भाई बारे में बताएं। उनका रिश्ता है। मेरा पूतों बीमार थी बेचारा, एक महीना तक समाप्त हो जाए है। वो हमारा बड़ा फक्र चाहिए कि देखो। भागलपुर बॉर्डर से लग्जरी कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 80 ज्योति विहार चौक के पास सघन वाहन जांच के दौरान एक लग्जरी कार से 27 कार्टून विदेशी शराब बरामद की। शराब तस्करों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कार में पुलिस बोर्ड लिखा रखा और चेसिस नंबर मिटा दिया था। ड्राइवर अलाउद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर झारखंड से बिहार के जिलों में शराब सप्लाई करने की साजिश का खुलासा किया गया। पुलिस ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच शुरू कर दी है। नवजात बेटी के स्वागत में दुल्हन सी सजी गाड़ी, अस्पताल में बिखरा खुशियों का रंग। भागलपुर के नवगछन मंडलीय अस्पताल में शनिवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब नवजात बेटी अंशिका के स्वागत के लिए फूलों से सजाई गई दुल्हन सी गाड़ी लेबर वार्ड की ओर पहुंची। यह खास तैयारी ने अस्पताल परिसर में हर किसी का ध्यान खींचा और बेटी के जन्म की खुशियां हर चेहरे पर झलकने लगी। पिता नीतीश कुमार और परिवार ने 24 घंटे बाद जच्चा बच्चा की अस्पताल से छुट्टी मिलने पर बेटी को ले जाने के लिए खास गाड़ी भेजी, जो बेटियों के प्रति बदलती सोच और समाज में सकारात्मक संदेश की मिसाल बन गई। इस दृश्य ने यह साबित किया कि बेटियां सच में लक्ष्मी का रूप होती है और उनके स्वागत में यह जश्न समाज में नए विश्वास और उम्मीद की किरण जगाता है। नाम हो आपका? अभिलाषा कुमारी। पति का नाम? नीतीश कुमार। घर? श्रीपुर। थाना? अच्छा, नवगछिया। ये जो है बच्ची है, ये क्या है, लड़की एक लड़का? लड़की। अच्छा, कब जन्म हुआ है इसका? 9 बजे। कब हुआ है जन्म? 16 तारीख को। आज ले जा रहे हैं? हाँ। नॉर्मल से हुआ कि ऑपरेशन से? नॉर्मल से हुआ। तो आज जो ले जा रहे हैं इसी में खुशी में ले जाया जा रहा है? हाँ। अच्छा, ये आपका पहला बच्चा है? एक दूसरा? पहला है।
नारायणपुर पीएचसी में डिलीवरी महिला की संदिग्ध मौत, नर्स पर गलत इंजेक्शन का आरोप। भागलपुर के नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए भर्ती निशा देवी की संदिग्ध मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि नर्स ने गलत इंजेक्शन दिया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई और रेफर किए जाने पर मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही और इलाज के दौरान परिजन से ना मिलने देने का आरोप लगाया। शव लेकर जब परिजन नारायणपुर पीएचसी लौटे तो जमकर विरोध हुआ। आप लोग इतना सुबह सुबह क्यों जुटे? हम लोग जैसे हॉस्पिटल पहुंचे, हम लोग को जैसे देखे तो वो बेहोश थी। मेरी आंटी लगी तो उसको जैसे देखे वो बेहोश थी। आंटी का क्या नाम है? निशा देवी। अच्छा, क्या हुआ है? उनका डिलीवरी होने वाला था आज। अच्छा, तो इंजेक्शन वगैरह वो लोग दिया तो वो लोग से नहीं संभला। कौन लोग दिया? तो यहाँ की आशा, अच्छा, नर्स थी एक टाइप की, तो बेहोश हो गई। तो हम लोग जैसे पहुंचे तो हम लोग देखे बेहोश उनको, तो यहाँ डायरेक्ट मतलब गाड़ी सटा दिया गया और डायरेक्ट मतलब हम लोग को देखने भी नहीं दिया गया क्या हुआ है नहीं हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो तभी डेथ कर चुकी है। यहाँ से भागलपुर गए, भागलपुर में चेकअप वगैरह किया, ICG वगैरह किया, फिर वहाँ पर भी डेथ समझ। आप लोग पेशेंट को लेकर यहाँ कब पहुँचे थे? पेशेंट खुद आई थी 7 बजे, मैक्सिमम 7 बजे आई थी खुद चल के, वही 9:30 बजे मैक्सिमम। हम लोग आधा एक घंटा बाद आए। हम लोग को पता लगा, मतलब फोन गया कि पेशेंट का हालत खराब हो पेशेंट रहा है। का तबीयत पहले से गड़बड़ था या बाद में गड़बड़ था? पूरा हेल्दी थी, वहाँ से चल के आई है वो। इंजेक्शन के बाद तबीयत गड़बड़ हुआ? जी, यहाँ बस इंजेक्शन गलत इंजेक्शन देने के कारण यहाँ पे डेथ हो गया उसका। मतलब आप लोग का आरोप है कि यहाँ पे गलत इंजेक्शन दिया गया है? डॉक्टर सबको बुलाया जाए। हम डॉक्टर एम्बुलेंस में भी हम जो है एम्बुलेंस के आप लोग देखे थे क्या इंजेक्शन दिया गया है नहीं दिया गया? नहीं देखे हैं? हम लोग उनको बोले भी एम्बुलेंस वाले को कि सर ऑक्सीजन लगाइए या फिर पानी चढ़ाइए या प्राइवेट में चलिए, स्थिति खराब है, हम लोग को लग रहा है कुछ कंडीशन खराब है। वो डायरेक्ट ना कर दिया, कहा कि डॉक्टर डायरेक्ट मना किया है। डॉक्टर जब तक नहीं कहेगा हम नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर अंकित कुमार। पूर्णिया जिला। पूर्णिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार हुआ। NH-31 पर भीषण टक्कर, दूध से भरी लॉरी, चालक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के NH-31 पर हनुमान मंदिर के पास दूध से भरी लॉरी की आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें चालक राम नरेश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि लॉरी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को नवगछिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे मायागंज रेफर कर दिया गया। सड़क पर कुछ समय जाम लग गया, जिससे पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर हटाया। इलाके में बढ़ते हादसों को लेकर लोगों में चिंता व प्रशासन की कड़ी कार्रवाई व ट्रैफिक नियमों की कड़ाई से पालन की मांग कर रहे हैं। हाँ, मैंने रात शाम के लोड किए थे। हाँ। रात में जा रहे हैं, रात में खाली की भोरे सवेरे और लौट के जा रहे थे। ये कौन हुआ? ये गाड़ी का ड्राइवर हुआ। क्या नाम है इनका? बबलू मिश्रा। पिता का नाम? नरेश मिश्रा। पिता का नाम नरेश मिश्रा। घर? जी, बख्तियारपुर जी। और उसका थाना? थाना बख्तियारपुर के। कितने दिन से दोनों चला रहे हैं गाड़ी आप लोग? गाड़ी तो हम यानी 2018 से चला रहे हैं। 18 से ये कितने दिन से चला रहे थे? ये पहले से चला रहा था। तो आप लोगों का रोज का काम रहता है कि जिस दिन कंपनी भेजती है उस दिन का, मतलब रोज अप डाउन करते हैं? पहले इधर से गए आए हैं? नहीं, रोज अप डाउन नहीं होता है। तो, हाँ, पहले दूध वाला गाड़ी लेके पूर्णिया गए हैं आप? हाँ। अच्छा, अभी दिन में घटना घटी, आमने सामने टक्कर हो गया। अभी थोड़ा आपको भी कहीं चोट घाट है? जी, हमको नहीं। आप भी बैठे थे आगे में ही? जी, बाएं बैठे थे। परिवार ने जताई अपहरण की आशंका। गुजरात के गांधीधाम से कामाख्या एक्सप्रेस पकड़कर 10 मई को भागलपुर के नारायणपुर लौट रहे 23 वर्षीय मजदूर औरंगजेब अली लापता हो गए। उसे परिजनों को बताया कि वह 12 मई को दोपहर 1 बजे तक खगड़िया स्टेशन पहुंच जाएगा, लेकिन अब तक घर नहीं लौटा और उसका मोबाइल। परिवार ने उसकी सुरक्षा को लेकर अपहरण की आशंका जताई है और खगड़िया व कटिहार GRP को सूचित कर बेटे की खोज में मदद मांगी है। रेलवे पुलिस जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान आलम। पिताजी का नाम? मोहम्मद अलाउद्दीन। घर? नारायणपुर। क्या मामला है? मेरा मामला है कि मेरा बच्चा गांधीधाम से आ रहा था, खगड़िया टिकट था
और उसका जो नाम है मोहम्मद औरंगजेब अली है, वो बलिया लक्ष्मनिया तक आया। बोला माँ मैं बलिया लक्ष्मनिया पार कर रहा हूँ और मैं 10-15 मिनट में खगड़िया पहुँच रहा हूँ। मेरी पत्नी बोली कि मैं जा रहा हूँ तुमको लाने खगड़िया। बोला माँ तुम नहीं आओ यहाँ। तो माँ बोली फिर मैं पापा को भेज रहा हूँ। बोला माँ मैं उतना दूर से आ चुका हूँ तो मैं खगड़िया से घर नहीं जा सकता हूँ क्या, तुम लोग नहीं आ। और माँ मेरी मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाएगी। इतने में अभी तक मेरा बच्चा जो कि है लापता है, अभी तक मिलने का खबर नहीं मिला है हम लोग को, कहाँ है नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग खगड़िया गए, जीआरपी में पूछताछ किए, 2 मरतबा गए, सहरसा गए, खगड़िया गए, उसके बाद कहीं लापता नहीं हमको। खगड़िया जीआरपी क्या बोला आपको? हमको बोला कि ये जो है आपका थाना अध्यक्ष और ग्रामीण वाले वहाँ लेंगे। तो हमको पूछा कहाँ थाना है, हम बोले मेरा थाना जो है भवानीपुर है। वो बोला सर कि आपका जीआरपी में लिया जाएगा ये केस, यहाँ नहीं। उसने बोला आपका जो है तब आपको ये केस गांधी धाम में ही लिया जाएगा जहाँ से आपका। ये मामला कब का है? ये 12 तारीख को है। 12 तारीख से आप लोग भटक रहे हैं? भटक रहे हैं सर। कहीं प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है? नहीं हुई अभी तक। प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन से मेरा कहना है कि जहाँ भी हो कि हम लोग को बच्चा ढूंढ कर ऊपर कर दें।